हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वह आपका रेड ड्रैगन था। याद रखिएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है, यानी लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछा जाता कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यहाँ पे ग्रंथि पूछा है तो आपका यकृत हो गया है। अगर अंग पूछता कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तब आपका जवाब क्या होता? त्वचा हो जाता। मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है यह आपका कैलोलॉजी से संबंधित है, यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव और मानव समाज का अध्ययन होता है। क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। और आंथोलॉजी की बात करें तो इसमें कविताओं का अध्ययन या लेखों का संग्रह का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। तो याद रखिएगा, मानव सौंदर्य का जो अध्ययन है वह किस में होता है? तो कैलोलॉजी में। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1951 में लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? सही जवाब क्या होगा? तो वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। कालीकट केरल राज्य में। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में कुल पसलियों की जो संख्या होती है वह आपका 12 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 24 मानव शरीर में पसलियां होती है। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगालियों का पहला वायसराय। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या है यह पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन 1880 में भारत के वायसराय नियुक्त किए गए, जो 1880 से लेकर के 1824 तक भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं डेंटिन, कैल्शियम, हड्डी या एनामिल। सही जवाब क्या होगा? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वह आपका
मिल है शरीर का सबसे कठोर तत्व। कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक की जो बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं यह आपका लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली श्रेणियां। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक चली थी। आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिज है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु। सही जवाब क्या होगा? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह आपका फीमर हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो सही जवाब होगा 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का औसत वजन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, सूरत, मद्रास या कोचिन बंदरगाह। राइट आंसर क्या होगा? तो किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? तो यह आपका सूरत बंदरगाह है जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद महत्व घट गया था। महत्व क्यों घटा था? इसका रीजन था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह आपका अपना व्यापार का जो केंद्र था वह कोलकाता को बना लिया था, तो कोलकाता बंदरगाह को वो लोग यूज ज़्यादा करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह का जो है महत्व घट गया था। पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहला मैसूर युद्ध जो है यह आपका मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। पहला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 के द्वारा समाप्त हुआ था। पहले मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब से कब तक चला था? 1767 से लेकर के 1769 तक आपका पहला मैसूर युद्ध चला था। और किसके किसके बीच हुआ था?
तो मैसूर शासक हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था पहला मैसूर युद्ध, जो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है यह आपका दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वह लेओजियर हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह चीन और भारत के बीच सीमा रेखा है, चीन और भारत। और डुरंड रेखा की बात कर ले तो यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिएगा, है ना। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा चीन और भारत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े थे, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वह हिप्पोक्रेटस हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई बोर्ड, संसद, प्रधानमंत्री या भारत सरकार। सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई की गवर्नर की जो नियुक्ति है यह भारत सरकार करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1917, 1923, 1914 या 1920। सही जवाब क्या होगा? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान भारत में जो जिलों की संख्या है वह आपका 798 है। किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रासायनिक तत्व को का जो प्रतीक है वो Cu है, तो तांबा यानी कॉपर का जो है यह रासायनिक प्रतीक Cu होता है। जापान की राजधानी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोक्यो। जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? सही जवाब क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है यह मृत सागर को माना जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा?
तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मुख्य नदियों में से किसका जो उद्गम है अमरकंटक में है, तो यह आपका नर्मदा नदी है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।